हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। छोटी छोटी मगर जरूरी बातें, एपिसोड नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों, कई बार होता है जब आपने ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तब ये सिचुएशन आपके सामने आई होगी। ठीक है, सिचुएशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बच्चों इस तरह का है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एयर वाटर इंटरफेस हो गई, या ग्लास वाटर इंटरफेस हो गई, या ग्लास एयर इंटरफेस हो गई। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जेड एक्सिस जो यहां पर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ, प्लेन ऐसा है और जेड ऐसा है। ठीक है, ऐसा है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। और बच्चों कई बार होता है आपको ऐसे गिवन होता है कि भाई लाइट यहां पर इस तरह से आ रही है और जो इंसिडेंट लाइट है उसके लिए आपको एक वेक्टर गिवन होता है कि इंसिडेंट लाइट को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है, आई कैप माइनस रूट 3 के कैप, या फिर इस तरह से हो सकता है 8i प्लस 6j माइनस 10k। और बच्चों को वहां पर एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये है कि उनको ये नहीं पता चलता कि इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। क्या मैंने बोला, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये फाइंड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा यहां पर कि अगर आपको इस तरह से सिचुएशन दी जाए तो आप एंगल कैसे फाइंड करोगे इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में। उसके आगे का तो आप कर ही लोगे स्नेल्स लॉ से। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए आप ध्यान से देखो, सबसे पहला काम आपको दो बातें याद रखनी है। हमारे लिए दो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नॉर्मल, पहली कौन सी डायरेक्शन, नॉर्मल। और नॉर्मल के अलावा जो भी है वो सरफेस है। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, केवल दो बातों पर ध्यान देना है। पहला नॉर्मल और दूसरा सरफेस। और जो भी आपको ये वेक्टर दिया जाए उसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल को अलग देखना है और जो बच जाए वो सरफेस है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो बच्चों, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल क्या है तो आप बोलोगे सर नॉर्मल तो यहां पर जेड एक्सिस है। नॉर्मल क्या है, जेड एक्सिस है। और जेड एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। इसका मतलब इस वेक्टर में जहां भी हमें के कैप वाला पार्ट दिख रहा है वो नॉर्मल है। तो जरा बच्चों ध्यान से देखो, के कैप के साथ यहां पर क्या है, माइनस रूट 3। माइनस तो खैर डायरेक्शन बता रहा है, हमें मतलब है रूट 3 से। किससे मतलब है, रूट 3 से। तो हम बोलेंगे यहां पर कि जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लॉन्ग कितना है, रूट 3। और ध्यान से सुनना, नॉर्मल के लॉन्ग कितना है, रूट 3। अब बताओ रूट 3 के अलावा यहां पर क्या बचा। तो अगर आप इसको हटा दो तो केवल 1 बचा। आई कैप के साथ क्या है, 1। तो नॉर्मल को छोड़ दे तो बचा क्या, 1। यानी कि जो सरफेस है, मैंने कहा नॉर्मल के अलावा जो भी है वो सरफेस है, तो सरफेस के अलोंग कितना आ रहा है, 1। बस अब आप ध्यान से देखो, आप क्या बोलोगे कि जो भी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, जो भी इंसिडेंट लाइट है, आप सीधे सीधे यहां अलग से ड्रॉ कर लो कि भाई ये सरफेस हो गई, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और जो भी लाइट यहां पर आ रही है इस तरह से, ध्यान से देखो, नॉर्मल के लॉन्ग कितना है, रूट 3। तो आप बोलोगे भाई कि जो नॉर्मल है उसके लॉन्ग कितना है, रूट 3। और जो सरफेस है वो तो ऐसे है, तो सरफेस के लॉन्ग कितना है, 1। भाई ये डायरेक्शन और सरफेस तो पैरेलल है ना। तो नॉर्मल के लॉन्ग है रूट 3, सरफेस के लॉन्ग है 1। ध्यान से देखो, क्या ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, बिल्कुल होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। अब भाई टेन आई, बताओ टेन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√3। तो आई की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई 30 डिग्री। इसके आगे आप स्नेल्स लॉ लगाइए, जैसे सॉल्व करना हो करिए। ठीक है, अब बच्चों यही चीज मैं यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं 3D में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या तरीका मैंने आपको बताया, जो भी वेक्टर आपको दिया है उसमें से नॉर्मल को अलग कर लो। तो बच्चों देखो, नॉर्मल यहां पर क्या है, जेड है। नॉर्मल क्या है, जेड है। और जेड क्या होता है, के कैप होता है। तो के कैप वाले पार्ट को अलग कर लो। बताओ, के कैप में बच्चों यहां पर क्या लिखा है, 10। क्या लिखा है, 10। तो ध्यान से देखना, तो हम कहेंगे भाई कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल के लॉन्ग कितना है, 10 है। ठीक, नॉर्मल के लॉन्ग 10 आ गया। अब बताओ, अगर मैं नॉर्मल को हटा दूं, नॉर्मल को हटा दूं, तो हमारे पास जो बचा वो सरफेस है।
और सरफेस के अलोंग कितना है 8i कैप प्लस 6j कैप, जो भी बच गया वो सरफेस है। तो बच्चों अगर सरफेस के अलोंग अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना है, सरफेस के अलोंग कितना है 8i प्लस 6j। बहुत ध्यान से देखो। और बच्चों आपको पता है i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 8i और 6j का रिजल्टेंट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है भाई, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 10। भाई 64 प्लस 36 का रूट लोगे 10 आ गया, यानी सरफेस के अलोंग भी कितना हो गया 10। बात समझ में आई। नॉर्मल के अलोंग है उसको अलग कर लिया, और जो नॉर्मल के अलावा बच गया वो सब क्या है, सरफेस, तो सरफेस भी आ गया 10। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये सरफेस ये नॉर्मल, बताओ कैसे करोगे, बहुत आसान है भाई। लाइट इस तरह से आ रही है, आप बोलोगे नॉर्मल के अलोंग कितना है 10, नॉर्मल के अलोंग कितना है 10, सरफेस के अलोंग कितना है 10, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया आई, लगा दीजिए बच्चों यहाँ पर 10i, तो 10i कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब i की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बात समझ में आई। तो बच्चों कभी भी आपको ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन करते टाइम ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल निकालने में ऐसी सिचुएशन दी जाए, तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, जो भी वेक्टर दिया है नॉर्मल को पहले पहचानो, नॉर्मल को अलग कर लो, जो बच गया वो सरफेस है, और उसके बाद सीधे सीधे tan थीटा लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।